आज आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी मेहनत नहीं है, आपकी किस्मत भी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है वह भरोसा जो आप बिना परखे लोगों पर कर देते हैं। चाणक्य ने आज से लगभग 2300 वर्ष पहले एक ऐसी बात कही थी जो आज के समय में पहले से कहीं अधिक सच साबित होती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी हार युद्ध के मैदान में नहीं होती, बल्कि तब होती है जब वह गलत व्यक्ति पर विश्वास कर बैठता है। सोचिए, कितनी बार किसी ने मीठी बातें करके आपका भरोसा जीता होगा और फिर उसी भरोसे का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया होगा। सबसे दुखद बात यह है कि धोखा हमेशा दुश्मन नहीं देता, अक्सर वह इंसान देता है जिसे आपने अपने सबसे करीब बैठाया होता है। जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी दोस्त को अपना राज बताया और कुछ ही दिनों बाद वही बात पूरे लोगों तक पहुंच गई? क्या कभी किसी सहकर्मी ने आपकी मदद का दिखावा किया लेकिन मौका मिलते ही आपकी मेहनत का श्रेय खुद ले लिया? क्या कभी किसी रिश्तेदार ने मुस्कुराते हुए आपका साथ दिया लेकिन भीतर ही भीतर आपकी असफलता का इंतजार करता रहा? अगर इन सवालों में आपको अपना अतीत दिखाई दे रहा है तो आगे जो बातें आप सुनने वाले हैं वे आपके भविष्य को बदल सकती हैं। चाणक्य का मानना था कि विश्वास सबसे मूल्यवान धन है। धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, पद चला जाए तो फिर से पाया जा सकता है, लेकिन गलत व्यक्ति पर किया गया विश्वास केवल अवसर नहीं छीनता, वह आत्मविश्वास भी तोड़ देता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हर किसी पर भरोसा नहीं करता। वह पहले मनुष्य के स्वभाव को पढ़ता है, उसके व्यवहार को समझता है और फिर अपने जीवन का द्वार उसके लिए खोलता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर किसी व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि कोई भी अपने चेहरे पर यह लिखकर नहीं चलता कि वह विश्वास के योग्य नहीं है। छल करने वाला व्यक्ति अक्सर सबसे विनम्र दिखाई देता है। स्वार्थी इंसान सबसे बड़ा शुभचिंतक बनने का अभिनय करता है और ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा आपकी प्रशंसा करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। यही कारण है कि केवल शब्दों पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल है। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य की असली पहचान उसके कठिन समय में किए गए कर्म बताते हैं, उसकी मीठी बातें नहीं। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां केवल एक गलत विश्वास ने पूरे साम्राज्य को मिटा दिया। कई शक्तिशाली राजा युद्ध में नहीं हारे, बल्कि अपने ही दरबार में बैठे विश्वासघाती लोगों के कारण हार गए। बाहर का शत्रु तभी सफल होता है जब भीतर कोई दरवाजा खोलने वाला मौजूद हो। यही नियम आज भी बदल नहीं पाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले महलों में षड्यंत्र होते थे, आज वे ऑफिस, बिजनेस, परिवार और सोशल मीडिया के बीच होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं। आपने महीनों मेहनत करके एक शानदार प्रोजेक्ट तैयार किया। आपने सोचा कि अपने सबसे करीबी सहकर्मी से सलाह लेना सही रहेगा। वह आपकी हर बात ध्यान से सुनता है, आपकी तारीफ भी करता है और कहता है कि वह हमेशा आपके साथ है। लेकिन अगली मीटिंग में वही व्यक्ति आपके विचारों को अपने नाम से प्रस्तुत कर देता है। आप हैरान रह जाते हैं। आपको लगता है कि गलती उसकी थी, लेकिन चाणक्य शायद कहते कि पहली गलती उसकी नहीं, आपकी थी। आपने उस व्यक्ति को बिना परखे अपनी सबसे बड़ी ताकत सौंप दी। यही कारण है कि चाणक्य विश्वास करने से पहले निरीक्षण करने की सलाह देते थे। उनका कहना था कि किसी व्यक्ति का चरित्र उसके लाभ मिलने पर नहीं, बल्कि तब दिखाई देता है जब उसे आपके कारण कोई लाभ न मिल रहा हो। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहता है वही भरोसे के योग्य हो सकता है, लेकिन जो हर संबंध को केवल अपने फायदे की दृष्टि से देखता है वह अवसर मिलते ही दिशा बदल देता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे चाणक्य ने विशेष रूप से सावधान रहने को कहा था? कौन है वे 5 प्रकार के व्यक्ति जो बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से आपके जीवन, सम्मान और भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं? पहली श्रेणी का व्यक्ति ऐसा है जिसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी जुबान नहीं, बल्कि उसका बदलता हुआ चेहरा होता है। पहली नज़र में वह आपका सबसे सच्चा साथी लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में एक ऐसा संकेत दिखाई देता है जिसे अधिकांश लोग समय रहते समझ ही नहीं पाते। यही संकेत आने वाले सबसे बड़े विश्वासघात की शुरुआत होता है। ऐसे व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसका व्यवहार लोगों के अनुसार बदलता रहता है। आपके सामने वह आपकी तारीफ करेगा, आपकी सफलता की सराहना करेगा और यह विश्वास दिलाएगा कि वह हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलेंगे, वही व्यक्ति किसी और के सामने आपकी कमियां गिनाने लगेगा। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति 2 लोगों के सामने 2 अलग अलग चेहरे पहनता है वह किसी का सच्चा नहीं हो सकता। उसका उद्देश्य संबंध निभाना नहीं, परिस्थितियों का लाभ उठाना होता है। ऐसे लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जब तक उन्हें आपसे लाभ मिलता है वे आपके सबसे करीबी बनकर रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई अधिक शक्तिशाली
अधिक प्रभावशाली या अधिक लाभ देने वाला व्यक्ति मिल जाता है, उनका व्यवहार पल भर में बदल जाता है। उन्हें न पुराने संबंधों की परवाह होती है, न पुराने वादों की। उनके लिए केवल अपना स्वार्थ महत्वपूर्ण होता है। आज के समय में यह प्रवृत्ति वर्क प्लेस में सबसे अधिक दिखाई देती है। मान लीजिए आपकी टीम में एक ऐसा सहकर्मी है जो हर दिन आपके साथ लंच करता है, आपकी बातों में रुचि दिखाता है और आपकी हर योजना जानने की कोशिश करता है। आपको लगता है कि वह आपका सच्चा मित्र है, लेकिन प्रमोशन का समय आते ही वही व्यक्ति मैनेजर के सामने आपकी छोटी सी गलती को इतना बड़ा बना देता है कि आपकी वर्षों की मेहनत एक पल में धुंधली पड़ जाती है। बाहर से उसने आपका साथ दिया, लेकिन भीतर से वह केवल अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। चाणक्य का कहना था कि ऐसे व्यक्ति को पहचानने का सबसे सरल उपाय यह है कि उसके शब्दों पर नहीं, उसके व्यवहार की निरंतरता पर ध्यान दें। क्या वह हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है? क्या वह आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करता है? क्या वह आपके सामने जिस व्यक्ति की प्रशंसा करता है, उसी के पीछे उसकी बुराई भी करता है? यदि उत्तर हाँ है, तो समझ लीजिए कि एक दिन वही व्यवहार आपके साथ भी होगा। याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरों के रहस्य आपके सामने खोलता है, वह कल आपके रहस्य किसी और के सामने भी खोलेगा। विश्वासघात कभी अचानक नहीं होता। उसके छोटे छोटे संकेत बहुत पहले दिखाई देने लगते हैं, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमारा मन सच स्वीकार नहीं करना चाहता। अब दूसरे प्रकार के व्यक्ति की बात करते हैं। यह व्यक्ति पहले से भी अधिक खतरनाक होता है क्योंकि इसका हथियार छल नहीं, बल्कि ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है, लेकिन जब उसे अवसर मिलता है तो वह उस आग में दूसरे लोगों का भविष्य भी झोंक देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी असफलता से उतना खुश नहीं होता जितना आपकी सफलता से दुखी होता है। यदि आपको नई नौकरी मिल जाए, बिजनेस में लाभ हो जाए, परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएं या समाज में सम्मान मिलने लगे, तो वह मुस्कुराकर बधाई तो देगा, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी जन्म ले चुकी होगी। वह सोचने लगेगा कि ऐसा उसके साथ क्यों नहीं हुआ। यही बेचैनी धीरे धीरे उसे आपके विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वह सीधे आक्रमण नहीं करेगा, वह अफवाह फैलाएगा। वह लोगों के मन में आपके प्रति संदेह पैदा करेगा। वह आपकी उपलब्धियों को भाग्य का परिणाम बताएगा और आपकी मेहनत को कम करके दिखाएगा। उसका उद्देश्य आपको हराना नहीं, बल्कि दूसरों की नजरों में छोटा साबित करना होगा। इतिहास में कई राजाओं ने अपने बाहरी शत्रुओं को हराया, लेकिन अपने ही दरबार में बैठे ईर्ष्यालु लोगों को पहचानने में देर कर दी। परिणाम यह हुआ कि उनकी योजनाएं पहले ही शत्रुओं तक पहुंच गईं। कई बार तलवार से पहले सूचना युद्ध जीता जाता है, और सूचना वहीं से बाहर निकलती है जहां विश्वास सबसे अधिक होता है। अपने जीवन में भी एक बात पर ध्यान दीजिए। जब भी आपको कोई बड़ी सफलता मिलती है, तब कुछ लोग अचानक आपसे दूरी बनाने लगते हैं। कुछ लोग आपकी हर उपलब्धि में कमी निकालने लगते हैं। कुछ लोग बिना कारण आपकी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। यही वे सूक्ष्म संकेत हैं जिन्हें चाणक्य गंभीरता से देखने की सलाह देते थे, क्योंकि ईर्ष्या कभी शब्दों से शुरू नहीं होती, वह नजरों से शुरू होती है। लेकिन इन दोनों प्रकार के लोगों से भी अधिक खतरनाक वह तीसरा व्यक्ति होता है, जो न तो खुलकर आपका विरोध करता है और न ही खुलकर आपका साथ देता है। वह हमेशा बीच का रास्ता चुनता है। पहली नजर में वह शांत, समझदार और संतुलित दिखाई देता है, परंतु संकट की घड़ी में उसका एक निर्णय आपकी वर्षों की मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। और यही कारण है कि चाणक्य ने ऐसे व्यक्ति से सबसे अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी थी। तीसरे प्रकार का व्यक्ति है अवसरवादी। यह वह इंसान है जिसके लिए न मित्रता का कोई मूल्य होता है, न सिद्धांतों का और न ही रिश्तों का। उसका एक ही धर्म होता है, जहां लाभ दिखाई दे वहीं खड़ा हो जाना। ऐसे लोग कभी आपके विरोधी बनकर सामने नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि खुला विरोध उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वे हमेशा आपके साथ होने का भ्रम बनाए रखते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वे सबसे पहले आपका साथ छोड़ देते हैं। चाणक्य कहते थे कि संकट के समय जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं होता, उसे सुख के समय अपने सबसे निकट बैठाने की भूल कभी मत करना। क्योंकि मित्र वही नहीं जो आपकी खुशियों में शामिल हो जाए, मित्र वह है जो आपके कठिन समय में भी आपका हाथ न छोड़े। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। आपने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक नया स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत कठिन थी, पैसे कम थे, जोखिम बड़ा था और भविष्य अनिश्चित था। आप दिन रात मेहनत करते रहे। आपकी टीम का एक सदस्य हमेशा कहता रहा कि वह आपके साथ अंत तक रहेगा। लेकिन जैसे ही किसी बड़ी कंपनी ने उसे अधिक वेतन का प्रस्ताव दिया,
उसने न केवल आपकी टीम छोड़ी बल्कि आपके कई महत्वपूर्ण क्लाइंट्स और योजनाओं की जानकारी भी अपने नए संगठन तक पहुंचा दी। उसने यह सोचकर किया कि इससे उसका लाभ होगा। उस क्षण उसे न आपकी दोस्ती याद रही और न आपके साथ बिताए गए संघर्ष के दिन। यही अवसरवादी व्यक्ति की पहचान है। वह संबंधों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है। जब तक ऊपर चढ़ना होता है तब तक सीढ़ी की आवश्यकता होती है। जैसे ही मंजिल बदलती है वह उसी सीढ़ी को पीछे छोड़ देता है। ऐसे लोगों को पहचानना कठिन इसलिए होता है क्योंकि वे हमेशा परिस्थितियों के अनुसार अपनी भाषा बदलते रहते हैं। यदि आप सफल हैं तो वे आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि आप असफल हो जाएं तो वही व्यक्ति सबसे पहले यह कहेगा कि उसे पहले से ही आपकी योजना पर भरोसा नहीं था। वह कभी किसी पक्ष में पूरी तरह खड़ा नहीं होता। वह केवल जीतने वाले पक्ष में खड़ा होना चाहता है। चाणक्य का एक गहरा संदेश था कि जिस व्यक्ति के निर्णय केवल लाभ देखकर बदलते हों, उस पर अपने भविष्य की जिम्मेदारी कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन आपके साथ रहने में उसे लाभ नहीं दिखाई देगा, उसी दिन वह बिना पछतावे के आपको अकेला छोड़ देगा। अब चौथे प्रकार के व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं। यह व्यक्ति तलवार से नहीं, शब्दों से हमला करता है। उसका सबसे बड़ा हथियार है रहस्य, और सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह किसी भी बात को अपने तक सीमित नहीं रख सकता। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर मुलाकात में कहता है, एक बात बताऊं, लेकिन किसी को मत बताना? शुरुआत में यह बात सामान्य लगती है। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि वह हर किसी के बारे में यही बात कहता है। आज वह किसी तीसरे व्यक्ति का राज आपको बता रहा है, कल वह आपका राज किसी और को बताएगा। चाणक्य कहते थे कि जिस व्यक्ति की जुबान पर नियंत्रण नहीं है, उस पर विश्वास करना स्वयं अपने रहस्यों को बाजार में रखने के समान है। रहस्य केवल जानकारी नहीं होते, कई बार वे आपकी योजनाएं होते हैं, आपकी कमजोरियां होती हैं, आपके सपने होते हैं, और यदि ये सब गलत हाथों में पहुंच जाएं, तो आपके विरुद्ध सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकते हैं। आधुनिक जीवन में इसका प्रभाव और भी गंभीर है। आज एक स्क्रीनशॉट, एक फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज या एक छोटी सी वॉइस रिकॉर्डिंग किसी की प्रतिष्ठा, करियर और वर्षों की मेहनत को क्षण भर में नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति केवल यह नहीं देखता कि सामने वाला कितना अच्छा बोलता है, वो यह भी देखता है कि क्या वह दूसरों की निजी बातों का सम्मान करता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार दूसरों की निजी बातें आपके सामने लाता है, दूसरों की कमजोरियों का मजाक उड़ाता है या विश्वास में कही गई बातों को मनोरंजन का विषय बना देता है, तो समझ लीजिए कि वह कभी भी आपके साथ भी यही करेगा। ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना कठोरता नहीं, बल्कि दूरदर्शिता है। लेकिन इन चारों प्रकार के लोगों से भी अधिक खतरनाक पांचवां व्यक्ति है। यह व्यक्ति न हमेशा झूठ बोलता है, न हमेशा विश्वासघात करता है और न ही हर समय आपका विरोध करता है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह धीरे धीरे आपके मन पर अधिकार कर लेता है। आपको महसूस भी नहीं होता कि कब आपने अपने निर्णय लेने की क्षमता उसे सौंप दी। बाहर से वह आपका शुभचिंतक दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह आपकी स्वतंत्र सोच को कमजोर कर रहा होता है। और यही वह जाल है जिससे बचने की चेतावनी चाणक्य ने सबसे गंभीर शब्दों में दी थी। पांचवां और सबसे खतरनाक व्यक्ति वह है जो आपकी सोच पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति आपको आदेश नहीं देता, बल्कि आपकी भावनाओं के साथ खेलता है। वह आपको यह महसूस कराता है कि आपके हर निर्णय से पहले उसकी राय लेना आवश्यक है। धीरे धीरे आप अपने विवेक पर नहीं, उसके शब्दों पर विश्वास करने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब आपकी स्वतंत्रता समाप्त होने लगती है। चाणक्य कहते थे कि जिस दिन मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग बंद कर देता है और किसी दूसरे की बुद्धि पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है, उसी दिन उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति आपकी सोच को नियंत्रित कर सकता है, वह आपके निर्णयों को नियंत्रित कर सकता है, और जो आपके निर्णयों को नियंत्रित कर लेता है, वह आपके भविष्य का मालिक बन जाता है। ऐसे लोग अक्सर बहुत आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं। वे हर विषय पर अपनी राय देते हैं। वे आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि केवल वही सही सोचते हैं और बाकी दुनिया गलत है। शुरुआत में उनका आत्मविश्वास आपको प्रभावित करता है, फिर आप उनसे सलाह लेने लगते हैं। उसके बाद बिना उनकी अनुमति के निर्णय लेने से डरने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब आपको अपनी ही क्षमता पर संदेह होने लगता है। यही मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का सबसे खतरनाक रूप है। परिवार में, मित्रता में, बिजनेस में और यहां तक कि प्रेम संबंधों में भी यह स्थिति देखने को मिलती है। सामने वाला व्यक्ति बार बार आपको यह महसूस कराता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। वह आपकी छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, लेकिन आपकी सफलताओं को सामान्य बना देता है। उसका उद्देश्य आपकी मदद करना नहीं होता,
उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि आप हमेशा उस पर निर्भर रहें। ध्यान दीजिए, सच्चा मार्गदर्शक आपको मजबूत बनाता है, लेकिन स्वार्थी नियंत्रक आपको कमजोर बनाए रखता है। दोनों के व्यवहार में यही सबसे बड़ा अंतर है। चाणक्य स्वयं एक महान गुरु थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने शिष्यों को अपने ऊपर निर्भर रहने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने उन्हें सोचने की शक्ति दी, प्रश्न करने का साहस दिया और निर्णय लेने का विवेक दिया। क्योंकि एक सच्चा गुरु अनुयायी नहीं बनाता, वह नेता बनाता है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन की ओर देखिए। आपके आसपास कितने लोग हैं जिन पर आप बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आपने अपनी योजनाएं, अपने डर, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने पारिवारिक रहस्य और अपने भविष्य के सपने बता दिए हैं? और क्या आपने कभी यह परखा कि वे उन बातों के योग्य भी हैं या नहीं? चाणक्य का संदेश किसी पर संदेह करना नहीं सिखाता। उनका संदेश है, विश्वास करो, लेकिन विवेक के साथ। क्योंकि बिना विश्वास के कोई संबंध नहीं बन सकता और बिना विवेक के कोई संबंध सुरक्षित नहीं रह सकता। याद रखिए, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। हर प्रशंसा करने वाला आपका सम्मान नहीं करता। हर साथ चलने वाला आपके साथ मंजिल तक नहीं पहुंचता। कुछ लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपके साथ चलने से लाभ मिलता है। इसलिए किसी व्यक्ति का मूल्य उसके शब्दों से मत आंकिए। समय को उसका परिचय देने दीजिए, परिस्थितियों को उसका चरित्र उजागर करने दीजिए, कठिनाइयों को उसकी निष्ठा की परीक्षा लेने दीजिए। जो इन तीनों परीक्षाओं में खरा उतर जाए, वही आपके विश्वास के योग्य है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि आपने किसी पर भरोसा किया। सबसे बड़ी भूल यह है कि स्पष्ट संकेत दिखाई देने के बाद भी आपने अपनी आंखें बंद रखीं। प्रकृति हमेशा चेतावनी देती है, व्यवहार हमेशा सच्चाई बताता है, लेकिन हमारी भावनाएं अक्सर उन संकेतों को अनदेखा कर देती हैं। आज से एक संकल्प कीजिए, अपने विश्वास को सस्ता मत बनाइए, उसे हर मुस्कान पर मत लुटाइए, अपने रहस्यों को हर कान तक मत पहुंचाइए, अपने भविष्य को हर हाथ में मत सौंपिए। क्योंकि विश्वास एक चाबी की तरह है। सही व्यक्ति को मिले तो वह आपके जीवन के सबसे सुंदर द्वार खोल देता है, लेकिन यदि वही चाबी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वह आपके सबसे सुरक्षित किले को भी भीतर से खोल सकती है। और अंत में चाणक्य की यह सीख जीवन भर याद रखिए। शत्रु से बचना सरल है क्योंकि वह सामने दिखाई देता है, लेकिन उस व्यक्ति से बचना सबसे कठिन है जो मित्र बनकर आपके जीवन में प्रवेश करता है और धीरे धीरे आपके विश्वास को ही आपके विरुद्ध हथियार बना देता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके चरित्र से पहचानता है। वही व्यक्ति जीवन में कम धोखे खाता है, सही निर्णय लेता है और अंततः वही सच्चे अर्थों में सफल, सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीता है। विश्वास का अर्थ कभी भी आंखें बंद कर देना नहीं होता। विश्वास का वास्तविक अर्थ है आंखें खुली रखते हुए भी किसी का साथ चुनना। यही अंतर एक साधारण व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति के बीच होता है। साधारण व्यक्ति भावनाओं में निर्णय लेता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं का सम्मान करते हुए भी तथ्यों की उपेक्षा नहीं करता। यदि आप अपने जीवन में इन 5 प्रकार के लोगों को पहचानना सीख गए तो केवल धोखे से ही नहीं बचेंगे, बल्कि अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी प्रतिष्ठा और अपने सपनों की भी रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी केवल पैसा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आपका चरित्र, आपका आत्मविश्वास और आपका समय। और गलत लोगों पर किया गया विश्वास इन तीनों को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। आज की दुनिया में लोग अक्सर कहते हैं कि किसी पर भरोसा मत करो, लेकिन चाणक्य की शिक्षा इससे कहीं अधिक गहरी थी। वे यह नहीं कहते कि सभी लोग बुरे हैं, वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को उसकी परीक्षा के बिना अपने जीवन का अधिकार मत दो। जैसे एक राजा किसी सैनिक को बिना परखे सेना का नेतृत्व नहीं सौंपता, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति बिना परखे किसी को अपने जीवन के निर्णयों का हिस्सा नहीं बनाता। सोचिए, यदि आप अपने घर का दरवाजा हर आने जाने वाले के लिए खुला छोड़ दें तो क्या होगा? शायद कुछ लोग केवल मिलने आएंगे, लेकिन एक गलत व्यक्ति आपके पूरे घर को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक यही नियम आपके मन पर भी लागू होता है। हर व्यक्ति को अपने मन, अपने रहस्यों और अपने भविष्य तक पहुंचने की अनुमति देना बुद्धिमानी नहीं, लापरवाही है। याद रखिए, विश्वास कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। और जो व्यक्ति बार बार यह साबित करता है कि वह आपके सम्मान, आपकी सीमाओं और आपके विश्वास की रक्षा कर सकता है, वही आपके जीवन में स्थान पाने का अधिकारी है। जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलें, स्वयं से 3 प्रश्न अवश्य पूछिए। क्या यह व्यक्ति अपने वचनों का पालन करता है?
क्या यह व्यक्ति दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है जैसा मेरे साथ करता है? और यदि कल मेरे जीवन में कठिन समय आ जाए तो क्या यह व्यक्ति तब भी मेरे साथ खड़ा रहेगा? इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको अक्सर वह सच्चाई बता देंगे जिसे भावनाएं छिपाने की कोशिश करती हैं। चाणक्य का ज्ञान केवल राजाओं के लिए नहीं था, वह हर उस व्यक्ति के लिए था जो सम्मान के साथ जीना चाहता है। चाहे आप विद्यार्थी हों, नौकरी करते हों, अपना बिजनेस चला रहे हों या परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हों, लोगों की सही पहचान करने की क्षमता आपको उन गलतियों से बचा सकती है जिनकी कीमत कई लोग पूरी जिंदगी चुकाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई व्यक्ति बहुत जल्दी आपका विश्वास जीतने की कोशिश करे, बहुत जल्दी आपके निजी जीवन में प्रवेश करना चाहे या बिना कारण आपकी हर बात जानने में रुचि दिखाए, तो केवल एक पल रुकिए, निरीक्षण कीजिए, समय दीजिए, क्योंकि समय वह दर्पण है जिसमें हर व्यक्ति का वास्तविक चरित्र एक दिन अवश्य दिखाई देता है। और यही चाणक्य की सबसे अमूल्य नीति है। विश्वास कीजिए, लेकिन विवेक के साथ। प्रेम कीजिए, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। सहायता कीजिए, लेकिन अपनी सीमाएं बनाए रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी व्यक्ति को इतना अधिकार कभी मत दीजिए कि वह आपके विश्वास को ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दे। जिस दिन आप इस एक सिद्धांत को अपने जीवन में उतार देंगे, उस दिन से लोग आपको धोखा देने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि तब आपका हृदय दयालु होगा, लेकिन आपका विवेक जागृत होगा। और चाणक्य के अनुसार वही मनुष्य संसार में सबसे अधिक सुरक्षित, सबसे अधिक सम्मानित और सबसे अधिक सफल होता है।